हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट्स, टाइप्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। लास्ट लेसन में हमने जो भी लास्ट लेसन इसका किया था पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर हमने देखा था कि उसके फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वो सारी चीजें हमने देखी थी। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उनको हम डीपली स्टडी करेंगे और एग्जांपल्स के साथ स्टडी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज आप ले रहे हो वो आपके अन्य दोस्तों तक भी ये नॉलेज जरूर पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इससे पहले भी कर चुके थे, बट हम फिर से एक बार रिवीजन के लिए इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। अब 1932 में ये एक्ट जो है वहां पर इनेक्टेड आ गया। सो 1932 में 1 अक्टूबर से ये एक्ट जो है स्टार्ट हो गया था। बट उससे पहले क्या था, पार्टनरशिप उससे पहले भी थी, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 11 में ये जो पार्ट है वो दिया गया था और उस पार्ट को 1 अक्टूबर 1932 को अलग किया गया और तब से एक नया एक्ट बना है जो कि ये पार्टनरशिप एक्ट। और जहां पर डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि वहां पर उन्होंने क्या मेंशन किया है कि यहाँ पर एक रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब दो या उससे ज्यादा पर्सन, उनके बीच में एक रिलेशन है और रिलेशन बनाकर वो क्या एग्री करते हैं, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वहां का एक एग्रीमेंट बनता है और उसको ही बोलते हैं हम पार्टनरशिप। सो एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप नहीं बनेगा। सो एग्रीमेंट किसका पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। उसका डीप एक्सप्लेनेशन अगर आपको सुनना है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, सो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर आई बटन में उस बिजनेस लॉ का जो भी जितने भी वीडियोस है पूरे आई बटन में यहाँ पर दिए गए और उसके अलावा काफी अन्य जो अपने सिलेबस के वीडियोस है और टेक्निकल या फिर जो भी नॉलेजेबल थिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं हम ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ड्यूटीज, पार्टनर्स की ड्यूटी क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पर ड्यूटीज क्या क्या बताई गई है। जनरल ड्यूटीज, जनरल मतलब क्या, जो भी मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको क्या करना है, जो पार्टनर से वो कैरी करेंगे। वो कोई भी बिजनेस का एक अचीव होता है, मतलब एक गोल होता है, वो अचीव करने के लिए जो जो एफर्ट्स हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो प्रॉपरली हैंडल करनी है, यही जनरल ड्यूटी है, मतलब सबको ही करना है ये चीज। उसके बाद कुछ हाईलाइटेड ड्यूटीज है, दैट इज ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपरली एक्सक्लूसिवली फॉर प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। फर्म प्रॉपर्टी, जो कि फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के काम के लिए यूज करनी है। जहां पर फर्म मतलब अपनी कंपनी का अगर कुछ काम है वो प्रॉपर्टी उसके लिए लगने वाली है। सो वी हैव टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली, पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल नहीं करना है। ये सेकंड ड्यूटी है उसकी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल भी है, कोई चीज मतलब एक जगह है, चाहे गोडाउन है, चाहे प्लेस है कोई भी, सो अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना है, पर्सनल चीज के लिए। सो यहाँ पर फर्म के काम के लिए उसने यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में थर्ड ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू एक्ट डेलीगेंटली। डेलीगेंटली मतलब पूरी मेहनत से, परिश्रम, जितने भी अपने एफर्ट्स है, 100% एफर्ट्स डाल के हमने हर एक काम अपनी जो एफर्ट्स है वो निभाना है। मतलब केयर एंड डिलिजेंस, मतलब बहुत केयर करनी है हर एक काम की, कि कई काम में अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए। और काम भी ऐसा करना है कि वो अपना काम है, ये मेरा काम मैं कर रहा हूँ ये मान के उसने काम करना है। सो डेलीगेंटली का मीनिंग यही होता है कि जो भी काम है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो पूरी डेलीगेंटली, पूरी दिल से और परिश्रम अपने जो पूरे मेहनत से वो करना है, 100% एफर्ट डाल के वो करना है। तब जाके जो भी चीज होगी वो हमें अचीव, मतलब जो भी अपना ऑब्जेक्ट होगा वो 100% अचीव होगा और इसका इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज, इसी के अंदर एक दूसरी चीज भी है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं पूरे एफर्ट से, हम पूरे लगन से कर रहे हैं, बट
हम अगर काम कर रहे हैं तो काम के अलावा हमें बाकी चीजों का भी ध्यान देना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको उससे किसी को लॉस या इंजुरी ना हो। अगर हो भी रही है सो उसका कंपेंसेशन हम जरूर पे करें। अगर कोई अफेक्ट हो गया है अपने काम की वजह से, कोई दूसरा अफेक्ट हो गया, किसी और के ऊपर उसका इफेक्ट गिरा है, सो उसका भी कंपेंसेशन हम जरूर पे करें। तो ये ड्यूटी है। ड्यूटी 2, इंडेमनीफाई फ्रॉड। सेक्शन 10 में यहाँ पर क्या बताया कि जो भी फ्रॉड होगा उसकी नुकसान भरपाई, मतलब अगर एक पार्टनर फ्रॉड करता है, अभी कंपनी में 3-4 पार्टनर सपोज है, सो उसमें से कोई भी एक बंदा फ्रॉड करता है, सो वो किसको है, उस लॉस किसको जाएगा, कंपनी को, मतलब सारे पार्टनर्स मतलब एक फर्म है ना, चार पार्टनर्स है तो चारों पार्टनर्स एक फर्म है, ठीक है। कोई भी एक बंदा उसमें से फ्रॉड करके उसमें से लॉस होता है, सो सबको ही बेयर करना है। Whenever any fraud is committed by partner, then every partner is liable to indemnify the firm for losses because the firm is liable for wrongful act of partners. So जो भी फर्म है, फर्म यहाँ पर लाइबल होगी। तो फर्म में जो भी काम कर रहे हैं तो सभी लाइबल हो गए। फर्म मतलब कौन है, पार्टनर्स। सो इस तरह से यहाँ पर इंडेमनीफाई फ्रॉड, जो भी फ्रॉड हो गया है वो पूरा लॉस बेयर करना, ये उसका 4th ड्यूटी है। आगे चल के देखते हैं कि उसकी अलग ड्यूटी क्या है। और ड्यूटी टू हैंड ओवर पर्सनल गेन्स। ऑल द पार्टनर शुड एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल्स। दे मस्ट नॉट एंगेज इन द प्रोफेशन और एंगेज इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस वेंचर। सो हैंड ओवर पर्सनल गेन्स, जो भी पर्सनल गेन्स है, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब पर्सनली अगर बिजनेस में 4 पार्टनर्स है तो 4 पार्टनर्स में से कोई अगर एक पार्टनर अपने स्वार्थ के लिए या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरा कोई अगर इनकम सोर्स ढूंढ रहा है या फिर दूसरे किसी इनकम सोर्स के साथ वो चल रहा है, मतलब ये बात हो गई कि एक 2 नाव में पैर रखकर सफर करना। अगर 2 नाव में पैर रखकर सफर करें तो एक नाव मतलब किसी के भी हम रह नहीं पाएंगे। सो इस तरह से यहाँ पर यही बताया है कि अगर पार्टनर्स हैं तो उनके बिजनेस पे ही उन्होंने ध्यान देना है। दे शुड नॉट एंगेज इन अदर बिजनेस। अगर दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस है उसके अंदर वो अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा, अपने बिजनेस में वो लॉस करते जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि सर्विस है फिर कोई प्रोडक्ट, 4 जन मिलकर जो फर्म खड़ी कर रहे हैं, ओके, वो लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो उसमें से कोई एक बंदा उसी चीज का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर कंपनी स्टार्ट कर रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सेम प्रोडक्ट का दूसरा बिजनेस, दूसरी ब्रांड वो चला रहा है। सो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने बिजनेस में लॉस करेगा जानबूझ के और अपनी जो पर्सनल फर्म है उसको वो ग्रो करेगा। सो इस तरह से ये ड्यूटी है कि कोई अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस वेंचर वो ना चलाए। सो ये ड्यूटीज है। और भी कई छोटी मोटी ड्यूटीज है जो कि जनरल में कवर हो जाती है। सो इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं कि राइट्स क्या है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जितनी भी बिजनेस की चीजें हैं, जो भी छोटे मोटे काम है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो सारे चीजों में पार्टिसिपेट करना है, करने का हक है। तो राइट्स क्या है, आपने ड्यूटीज तो पढ़ी है, ड्यूटीज मतलब वो निभानी है, ओके, और राइट्स मतलब उसके साथ वो मिलती है कि क्या क्या हक है, ठीक है। कोई भी चीज, ये राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है। जैसे कि एक सिक्के के हेड एंड टेल 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज, कोई भी बंदा है कोई भी है सो उसको ये दोनों चीजें मिलती है। नाउ each partner has right to participate in the conduct of business. A partner right to participate in the business is curtailed in case where some of them only participate in the business affairs of firm. This right can be curtailed only when partners did state so. जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट है, लेकिन अगर कोई इस बंदा यहाँ पे लिखा है कि द राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस कर्टेल इन केस वेयर सम ऑफ देम ओनली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस अफेयर, सब बिजनेस अफेयर के अंदर अगर वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है सो उसको क्या है,
बिजनेस से बाहर करने का मतलब डिलीट करने का मतलब एज अ पार्टनर उसको डिलीट करने का हक दूसरे पार्टनर्स को होता है अगर वो परफॉर्मेंस उसमें नहीं है तो। राइट्स टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पर देखो ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 सब सेक्शन डी में यहाँ पर ही बताया। दिस राइट इज ऑल्सो गिवन टू इनएक्टिव एंड डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। एक्टिव एंड डोरमेंट, यहाँ पर दो अलग अलग टाइप्स है, इसके आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। सो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्टिव एंड डोरमेंट क्या होता है। सो सारे मतलब एक्टिव एंड डोरमेंट दोनों को भी ये जो हक है वो दिया जाता है। कोई भी पार्टनर हो, भले उसका कितना भी परसेंट शेयर हो उस बिजनेस में, उन दो सबको ही ये इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड एक्सेस ऑफ बुक्स, जो अकाउंट्स के बुक्स होते हैं वो उसका हक होता है कि बिजनेस में कितना ग्रो है, कितना इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है, सारी चीजें उनको पता होनी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये राइट उनको दिया गया है। आगे चलते हैं, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अब यहाँ पर देखो राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब द पार्टनर्स हैव अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द डिसीजन टेकन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी डिसीजन के वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ है सो उसका नुकसान भरपाई मतलब जो भी नुकसान है उसको बेयर करने का मतलब जो भी लॉस है उसको पूरी तरह से कवर करके मिलेगा, ये उसका राइट होता है। लेकिन जब सच डिसीजन इज टेकन इन द केस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी में अगर कोई केस लिया है उस टाइम यहाँ पर डिसीजन के वक्त डिसीजन में अगर कोई लॉस हुआ है सो वो पूरी तरह से कवर करके मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ये राइट है। राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, ओके। सो यहाँ पर नीचे की लाइन में ये भी दिया है, ईच पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू बिजनेस अफेयर्स, ओके। बिजनेस के रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट यहाँ पर उनको दिया जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी ओपिनियन है कोई भी पार्टनर रख सकता है, कहीं पर बिजनेस अफेयर, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रांच अगर ओपन करनी है उसके रिगार्डिंग कोई किसी को प्लेस सजेस्ट करेगा, कोई यहाँ पर का इन्वेस्टर सजेस्ट करेगा, तो इस तरह से सजेशन एंड ओपिनियन दे सकते हैं। प्लस डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे है राइट टू गेट इंटरेस्टेड ऑन कैपिटल और एडवांसेस, जो भी इंटरेस्ट, अभी यहाँ पर बिजनेस में जो पार्टनर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं या फिर एडवांस दे ऐसा बोलते हैं। बट यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा जनरली तो वो नहीं होता, बट अगर किसी को चाहिए, बाकी जो पार्टनर्स एग्री हुए, सारे लोग एग्री हुए, सो उनको इंटरेस्ट दे सकते हैं, उनको इंटरेस्ट मिल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 6%। अभी जो अगर एग्री हुआ है तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट ऑन एडवांस मेड टुवर्ड्स बिजनेस, एडवांस के ऊपर कितना है 6% इंटरेस्ट यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने पहले डेफिनेशन इन इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करने का यहाँ पर उनको राइट है, प्रॉफिट प्लस लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस शेयर करने में, प्रॉफिट तो ठीक है ये तो हक है, लॉस इसमें क्यों हक है? सो यहाँ पर कोई एक बंदा, जैसे कि अभी किसी एक बंदे ने फ्रॉड किया, अभी ड्यूटीज के वक्त हमने पढ़ा था, किसी एक बंदे ने अगर फ्रॉड किया तो पूरी कंपनी वो लॉस उठाएगी, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों भी वो शेयर करने का यहाँ पर राइट है, ओके। जो भी लॉस हो गया है, जो भी प्रॉफिट हो गया है, वो इक्वली शेयर करेंगे। अब यहाँ पर इक्वली तो है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर रेशियो भी डिसाइड होता है, मतलब अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग रेशियो, उस इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ पार्टनर, किस टाइप के वो पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड में यहाँ पर मेंशन किया रहेगा कि इतना इतना रेशियो पर्टिकुलर पार्टनर्स को देना है, सो इतना इतना रेशियो वो देते हैं, ओके। इस तरह से ये क्या थे, राइट्स ऑफ पार्टनर, ये राइट्स थे। अब यहाँ पर राइट्स हमने पढ़ी, ड्यूटीज पढ़े, एक सिक्का कंप्लीट हो गया। अभी इसके टाइप्स देखते हैं कि पार्टनर्स के टाइप्स भी होते हैं, कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर एंड में, कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए पार्टनर्स है। सो
पार्टनर हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट बट डज नॉट सफर लॉसेस, लॉस नहीं सफर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, उनको बोलते हैं प्रॉफिट इन शेयर ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। माइनर पार्टनर, माइनर मतलब अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक माइनर जो होता है वो कभी पार्टनर नहीं हो सकता, ओके। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी माइनर को पार्टनर बनाया है सो वो क्या होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ पर उसका नाम होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, ओके। वो पार्टी उसके बिजनेस डिसीजन में उनका ज्यादा हाथ नहीं होगा, प्रॉफिट उनको इक्वली मिलेगा, बट लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी अगर हो गया मतलब जो भी कुछ लॉस हो गया है, जो भी कुछ खर्चा है, वो लाइबिलिटी जो भी है, जो भी लाइबिलिटीज है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, 100% लाइबिलिटी उसको बेयर करनी नहीं पड़ेगी। सो माइनर पार्टनर मतलब जो भी एज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मेजर होने के लिए उसका एज कंप्लीट नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, माइनर। सो आगे चलते हैं, एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर या फिर मैनेजिंग पार्टनर जो कि एक्टिव रहता है डेली, मतलब सारे वर्क हैंडल करना। अगर 4 यहाँ पर पार्टनर्स है, उनमें से 2 जो पार्टनर्स है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए और 2 ही काम कर रहे, तो दोनों को जो सिर्फ जो डेली काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर्स। और उसके अलावा ऑपोजिट क्या है, स्लीपिंग डोरमेंट, ओके। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट ही बाउंड बाय द कंडक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर एक्टिव के ऑपोजिट क्या है, स्लीपिंग, मतलब ये बिजनेस में काम नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं होता है उसका, ज्यादा सिर्फ नाम होता है उसका, और बिजनेस ने उसको साथ में उसको लेके चल रहा है, उसको बिजनेस उस पार्टनर को। आगे चलते हैं कि आगे क्या टाइप्स पे, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा डोरमेंट, इट मींस अ पर्सन इज नॉट पार्टनर बट हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ बाय कंडक्ट और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन टू बी पार्टनर। यहाँ पर अगर उसने किसी को वर्ड किया है, वादा किया है पार्टनर का, पार्टनरशिप का, लेकिन वहां पर वो पार्टनर नहीं होता है। पार्टनर मतलब एक्चुअली एग्रीमेंट के तहत वो पार्टनर है, बट किसी को उन्होंने वर्ड दिया है, वादा किया है, इसीलिए वो बिजनेस में पार्टनरशिप ले रहा है। बाकी उसका यहाँ पर बिजनेस में कोई एक्टिविटीज नहीं होती, कोई उसका यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं होता, ओके। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब वो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर, ठीक है, सिर्फ उसका लिस्ट में, पार्टनर्स की लिस्ट में सिर्फ नाम है, उसको नॉमिनल बोलते हैं। इन रियलिटी हैज नो सिग्निफिकेंट और रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, उसका कोई यहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी मतलब उसका कोई भी परफॉर्मेंस एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है। सो यहाँ पर सिर्फ वो नॉमिनल होता है, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर होता है। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, टाइप्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये सारी चीजें जो हमने सीखी है वो आप जरूर शेयर कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो उनको भी ये जो नॉलेज वो मिलेगा। और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आने वाले नए वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। प्लस इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हुए वो आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, और वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट